पीटीआई ये कह रही है, जमात इस्लामी ये कह रही है कि ये वफाकी और सूबाई हुकूमत इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये नहीं चाहते कि बल्दियाती इंतखाबात हों, चूंकि आगे का मंजरनामा इन्हें नजर आ रहा है। इराक 8 साल जंग हुई, उस जंग में भी इलेक्शन हुए, 43 इलेक्शन हुए ईरान में, 43। वहाँ हर साल इलेक्शन चल रहा होता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप में इलेक्शन होते रहे। क्या भांडा किस्म का मजाक है यार। भाई कराची में कौन सा सैलाब है और सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन हो रहा है। आप फौज लगा दें, अच्छा फौज मसरूफ है, आप एफसी लगा दें। आप लोगों का काम क्या है इलेक्शन कमीशन का? हद हरामी की इंतहा। बहुत शुक्रिया अमीर, प्रोग्राम के लिए आपने भी वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त कराची के बल्दियाती इंतखाबात पर पहले आप भी चलें, कमेंट कर दें। ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया है और पीटीआई ये कह रही है, जमात इस्लामी ये कह रही है कि ये वफाकी और सूबाई हुकूमत इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये नहीं चाहते कि बल्दियाती इंतखाबात हों, चूंकि आगे का मंजरनामा इन्हें नजर आ रहा है। तो वाकई इन जमातों का एक क्लेम सही है? मैं समझता हूँ सिर्फ सही नहीं है, ये बिल्कुल मबनी पर सदाकत है। देखें पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल 140 है शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिसमें मुकामी हुकूमतों के क़याम के बारे में कहा गया है। और मुकामी हुकूमतों का सिर्फ ये नहीं कि आपने वहाँ इलेक्शन करवा देना है खानापुरी के लिए, बल्कि आपने उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी देनी है। देखिए ईरान में जिस वक्त अरबाब तेहरान पर बमबारी हो रही थी, जिस वक्त इराक 8 साल जंग हुई, उस जंग में भी इलेक्शन हुए। गुज़श्ता 43 सालों में 43 इलेक्शन हुए ईरान में, 43। वहाँ हर साल इलेक्शन चल रहा होता है। यानी लोकल गवर्नमेंट खत्म हुआ, फिर जैसे हमारे यहाँ प्रोविंशियल है, फिर सेनेट है, फिर नेशनल असेंबली है। 43 सालों में एक इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ, एक इलेक्शन लेट नहीं हुआ 43 सालों में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप में इलेक्शन होते रहे। एक तरफ जंग थी, दूसरी तरफ इलेक्शन होते थे जब इलेक्शन आता था। ये क्या भांडा किस्म का मजाक है यार। ये क्या नॉनसेंस और स्टूपिड किस्म की लॉजिक है ये जो भी दे रहा है कि भाई सैलाब। भाई कराची में कौन सा सैलाब है और सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन हो रहा है। आप फौज लगा दें, अच्छा फौज मसरूफ है, आप एफसी लगा दें। एफसी मसरूफ है, रेंजर्स तो पहले ही कराची में है यार, पिछले 30 साल से रेंजर्स कराची में है, कराची रेंजर्स के पास है। आप किसके ऊपर अदम एतमाद जाहिर करें? रेंजर्स पर कर रहे हैं, फौज पे कर रहे हैं, पुलिस पे कर रहे हैं, आप एफसी मंगवा लें। जब इलेक्शन होता है तो पूरा मुल्क इलेक्शन कमीशन के मातहत होता है। इलेक्शन कमीशन खासादार फोर्स मंगवा ले यार। मैं दे दूं तजवीज, मुझसे ले तजवीज, मैं आपको बताता हूं कैसे फोर्स डिप्लॉय करनी। आप लोगों का काम क्या है इलेक्शन कमीशन का? हद हरामी की इंतहा है। और जो अभी रेफरेंस दायर किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पीटीआई ने, जानिबदारी का और नाअहली का, ये बिल्कुल ठीक है। ये साबित कर रहा है ये शख्स अपने आप को कि मैं जानिबदार हूं। सारा साल आप लोगों का काम यह है कि आप तैयारी करें, कहीं पे कोई सीट खाली हो रही है उसका इलेक्शन करवाना है आपने। जब इलेक्शन की बारी आती है आप उसमें जवाब पेश करना शुरू कर देते हैं। ये जो रेफरेंस है इस पर जरा आगे भी चलकर अमीर बात करते हैं। जरा कमर दिलशाद साहब की लाइन कनेक्ट हो गई है, तो कमर दिलशाद साहब ये पहले आप भी इस पर कमेंट कर दें, जो कराची के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला इलेक्शन कमीशन का, और फिर जरा खान साहब वाले मामले पर भी आते हैं क्योंकि वो बड़ा टेक्निकली इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये सूबाई गवर्नमेंट सिंध की बदनीति और बदनीति का मुजाहरा करते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गुमराह कुल रिपोर्टें भिजवाई। और इस लिहाज से कि उन्होंने कहा पहले भी उनकी नीयत ठीक नहीं थी, और इसी तरह पंजाब हुकूमत की भी नीयत ठीक नहीं है। उस पर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 7 दिन का नोटिस दे दिया है पंजाब गवर्नमेंट को। तो अभी तक आपने 4 साल से इसके ऊपर को कानून साजी भी कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के बारे में, जब भी करते हर मिनट तक तब्दील कर देते हैं। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट की तो गुमराह कुल रिपोर्ट भिजवाई है। बार बार वो कह रहे थे जी आप मंथली करें, अब उन्होंने अपना होम सेक्रेटरी भेज दिया, चीफ सेक्रेटरी भेज दिया, फिर जो जाली किस्म की जो है रिपोर्टें आ गई कि हमारे पास पुलिस का इंतजाम नहीं है, इंतजाम वो नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इनकी रिजेक्ट करना चाहिए था, और उसको रिजेक्ट करते हुए चीफ मिनिस्टर को अब इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन में उनको तलब करना चाहिए था कि हम 1 साल से कह रहे हैं कि हम इंतखाबात कराएं। कमर साहब थोड़ी सी कता कलामी की माजरत, लेकिन जो आज सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी
PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।